Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a module discussion, right? जिसमें हम क्या करेंगे, important questions discuss करेंगे related to our CBSE level as well as our competitive levels. So start करते हैं हमारे first question से. So our first question is, the number of distinct prime factors of the largest four-digit number and ऐसे ही question number 2, I'm writing the two questions. दोनों बहुत सिमिलर हैं, दोनों एक ही तरीके से वर्क करेंगे. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 5-digit smallest 5-digit number राइट. दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, राइट. और दो क्वेश्चन में एक साथ क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि हमारे क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर करना है हमें, ठीक है. तो इससे कंसेप्ट समझेंगे तो ये वाला डायरेक्टली कर लेंगे तो हमारी पूरा एक ये जो टॉपिक है ये क्रिस्टल क्लियरली हमारा क्लियर हो जाएगा, राइट. सो देखो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ द लार्जेस्ट 4-digit नंबर. पहले तो क्या बात कर रहा है कि डिस्टिंक्ट मतलब होता है बच्चा डिफरेंट. तो ऐसे कितने नंबर ऑफ डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं. प्राइम फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर्स, ठीक है. हम पर्टिकुलरली प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं. डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं, ऐसे कितने डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट प्राइम नंबर्स हैं या प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ द लार्जेस्ट 4-digit नंबर. किसकी? लार्जेस्ट 4-digit नंबर की बात कर रहा है. तो क्या हमें लार्जेस्ट 4-digit नंबर पता है क्या बेटा? सबसे पहले तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर निकालना पड़ेगा, करेक्ट. तो लार्जेस्ट 4-digit नंबर हमारा क्या होता है? 9999. अब इसके कितने डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं वो हमें फाइंड करना है. कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो 9999, तो ये किससे जाएगा? पहले 3 से. तो ये हो जाएगा 3333, राइट. फिर 3 से जाएगा तो 1111. फिर 11 से जाएंगे तो 101. फिर 101 से जाएंगे, क्यों? क्योंकि 101 इज इटसेल्फ अ प्राइम नंबर. तो 1011 से हो जाएगा. तो कितने? 3 एक प्राइम नंबर है, एक 11 है और एक 101 है. तो प्राइम नंबर्स अभी कितने हुए? अगर मैं लिखूं कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है तो मैं 3 लिखूंगी कि 4 लिखूंगी? नंबर कितने? एक तो अपने पास में प्राइम फैक्टर्स तो आ गए, ठीक है, पर कितने आए? तो बेटा 3 आए, क्योंकि बोल रहा है डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. तो हम 3 को 2 बार काउंट नहीं करेंगे. 3 को हम 2 बार काउंट नहीं करेंगे. तो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स कौन से हो गए? एक तो 3 हो गया, एक 11 हो गया एंड एक 101 हो गया. तो कितने नंबर्स आ गए इन टोटल? तो डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए? डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितने आ गए बच्चा? वो आ गए हमारे 3. और ये हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया. ये चीज समझ में आई? क्योंकि मैंने 3 को वापस से क्यों नहीं गिना? क्योंकि डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है, ठीक है ना. 3 को हम वापस से काउंट नहीं करेंगे. सो आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा, करेक्ट. अब ऐसा का ऐसा एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, जो कि स्मॉलेस्ट पे है, ठीक है. द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, यहाँ पे भी क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स मतलब डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है अगेन, ऑफ द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर. बस यहाँ पे क्या बात हो रही है? स्मॉलेस्ट 5-digit की बात हो रही है. वहाँ पे लार्जेस्ट 4-digit की थी. तो स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर हम निकाल सकते हैं क्या बेटा? क्या हम स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. सो दैट विल बी व्हाट? 10000. सही, ठीक है. अब इसके डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? तो अपन क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. तो 1000000. तो 2 से यहाँ पे गया तो कितना आ गया? 5000. फिर 2 से गया तो कितना आ गया? 2500. फिर 2 से गया तो 1250. देन 2 से 625. देन 5 से
कितना हो गया 125, 5 से कितना हो गया 5 2 10 25, फिर 5 से 5, 5 से 1, सही है, सही है, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स कितना है, क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्राइम फैक्टर्स, क्या हमारा 8 आंसर सही है, नहीं है बेटा, डिफरेंट प्राइम नंबर्स की बात हो रही है, तो हम 2 को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डिफरेंट तो 2 ही प्राइम फैक्टर्स दिख रहे हैं, या तो 2 या फिर 5, डिस्टेंट में तो 2 ही दिख रहे हैं मेरे को, या तो 2 या फिर 5, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स कितने हैं 2 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हमारा आंसर हो जाएगा, सही है। क्या ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, क्या इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो हमारा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है our next type of question is question the greatest, find the greatest number of 5 digit, greatest number of 5 digit which when divided by 3 5 8 and 12, 3 5 8 and 12 will have 2 as remainder, will have 2 as remainder, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, the least number of 5 digit, the least number of 5 digit which is exactly divisible by, which is exactly divisible by 3 5, which is exactly divisible by 16 24 36 and 54, ठीक है। ये दोनों ही भी एक ही तरीके के क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, तो दोनों को हम साथ में करेंगे, ठीक है। तो देखो इधर, अच्छा सबसे पहले नीचे वाला क्वेश्चन करते हैं इस बार। द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली, द लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16 24 एंड 36 एंड 54। क्या बोल रहा है, एक लीस्ट नंबर निकालना है जो कि इन सब से डिविजिबल हो, क्या हो, इन सब से क्या हो, डिविजिबल हो, सही। अगर इन सब से डिविजिबल है तो क्या हम एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, तो बेटा एलसीएम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें क्या पूछा, कॉमन पॉइंट पूछ रहे हैं ना, ऐसा नंबर जो इन सब से डिविजिबल हो, सही है। तो मैंने क्या कहा था, जब भी एक कॉमन पॉइंट पूछा जाए या कॉमन नंबर पूछा जाए जो इन सब से डिविजिबल है, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, या फिर लीस्ट वैल्यू पूछी जाए तो भी हम एलसीएम निकालेंगे, सही है। तो हम इसमें क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले, कि पता तो चले कि ऐसा कौन सा नंबर जो सबसे डिविजिबल है, तो सबकी टेबल में आना चाहिए, तो एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 24 36 54, ठीक है। तो ये 2 से कितने भाग गया, 8 12 18, देन हियर इट विल बी 27, देन 8 2 से जाता है तो 4 6 9
27, then 2, 2, 3, 9, 27, then again 2, 1, 3, 9, 27, then 3, 1, 1, 3, 9, then 3, 1, 1, 1, 3, then again 3, 1, 1, 1, 1. सही, सब 1 आ गए, तो एलसीएम ले लिया, तो कितना आ गया, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, सबको मल्टीप्लाई कर लो, 27 2 जा 54, 54 2 जा 108, 108 इंटू 2, 108 इंटू 2 कितना होता है, 216, 216 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 432. ठीक है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है, सबसे छोटा, तो दैट इज 432. 432 ऐसा नंबर है जो कि क्या है बच्चा, कि इन सब से डिविजिबल है. सही है, चलो ठीक है, यहां तक तो बात होती है खत्म. अब बात क्या आती है, ये तो पूछ रहा है कि लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट. इसको 5 डिजिट नंबर बनाना है हमें. क्या बनाना है, 5 डिजिट नंबर बनाना है. लीस्ट, सबसे छोटा 5 डिजिट नंबर जो इनसे डिविजिबल हो. तो इसको 5 डिजिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 5 डिजिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. अच्छा, पहले इसको 4 डिजिट करते हैं. तो इसको 4 डिजिट करेंगे तो इंटू 10 कर लूं. क्या मैं इसको 4 डिजिट बनाने के लिए इंटू 10 कर लूं. बहुत सिंपल वे में समझा रही हूँ कि अपन अगर ऐसे नॉर्मली करना है तो कैसे करेंगे. तो अगर 3 डिजिट है तो इसको 4 डिजिट बनाना है तो 4320 कर दो, इंटू 10 कर दो ना इसको. तो 4320 कैसे करा, 432 इंटू 10. ठीक है, अच्छा अब इसको और बड़ा करना है तो इंटू 2 कर दो. तो इसको और इंटू 2 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 8640. अभी भी 4 डिजिट है. सही, तो अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे इसको. तो अब एक काम करते हैं, इसको क्या लाना है, मेरे को 1000000 इसके अराउंड लाना है. ठीक है ना, तो कैसे करेंगे इसमें, तो इसमें क्या करो आप, वापस से 432 क्या कर दो, 432 इंटू 5 करते हैं. ठीक है, 432 इंटू 5 करते हैं. मेरे को क्या करना है, 432 की टेबल ही तो चला रही हूँ मैं, कर क्या रही हूँ, तो ये कर रहे हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 5 2 10, 5 3 15 6, ये कितना हो जाएगा, 5 4 20, 2160. क्या मैं 2160 ऐड कर दूं, 432 इंटू 5 करा, तो मैं 432 इंटू 5 करूंगी तो कितना आ जाएगा, 2160 ऐड कर देते हैं. तो ये कितना आ जाएगा, 0 0, ये कितना आ जाएगा, 6 + 1 7, 7 + 1 8. तो ये तो 10800 आ गया. ठीक है, ये आ गया 5 डिजिट नंबर. सही है, ये 5 डिजिट नंबर आ गया. पर क्या इससे छोटा नंबर भी हमारा हो सकता है, क्या इससे छोटा नंबर भी हो सकता है. तो एक काम करो, 432 माइनस करके देख लो. तो ये कितना आ रहा है, 10800 माइनस 432, 10800 माइनस 432. ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 10400, और उसमें से भी माइनस करेंगे तो 400 में से इसको माइनस कर देते हैं 32 को, तो 400 माइनस 32, तो ये कितना हो गया, 10, ये हो गया 8, ये हो गया 9, ये हो गया 6, तो 368. तो ये कितना आ जाएगा, 10368, और ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो जाएगा. तो एक तरीका तो ये है कि हम हिट एंड ट्रायल पे चले, बिल्कुल हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं. क्या कर रहे हैं, 432 की टेबल चलाते हुए जा रहे हैं. तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 10368. ये तो है हमारा क्या, हिट एंड ट्रायल का मेथड, जो कि हमारे सबसे पहले दिमाग में आता है कि ठीक है यार टेबल लगा लेते हैं 432 की. ठीक है ना, तो दिस इज समथिंग. बट इसका जो मेथड है वो मैं आपको समझा देती हूँ कि कैसे करना है. या आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है. बट इसमें क्या लग रहा है, टाइम लग रहा है. क्या लग रहा है इसमें, टाइम लग रहा है. सही है, तो इसको हटाते हैं साइड में. अब मेरे को क्या करना है, द लीस्ट नंबर 5 डिजिट निकालना है. तो सबसे पहले लीस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल लो आप. सबसे पहले क्या करो, लीस्ट 5 डिजिट नंबर निकाल लो. तो लीस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, 1000000. ये लीस्ट 5 डिजिट नंबर है, इसको 432 से डिवाइड कर दो. तो कितना हो जाएगा, 432 2 जा 864, कट जाएगा ये. ठीक है, यहाँ से मैं एक काम करती हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत करेगा, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 864. ठीक है, तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और यहाँ से 9 में से 8 गया तो 136, तो 1360. 432 इंटू 3 करके देख लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 1 3 4 जा 12, 1306. सही, तो 1306 कितना आ जाएगा,
यहाँ पे ये 23 टाइम्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 54। अब रिमाइंडर बच रहा है ना 54, रिमाइंडर बच रहा है ना, मतलब कि क्या है 432 इंटू 23 इससे छोटा है, रिमाइंडर बच रहा है, मतलब 432 इंटू 23 इज लेस देन 10,000। सही है, तो अपन क्या करेंगे 432 इंटू 24 कर लेंगे, 432 इंटू 24 हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 17, फिर ये कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, तो ये कितना आ जाएगा 8 6, ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 8 + 1 9, 10368 आ गया आंसर 10368। सही है, एक और बार ये चीज क्लियर हुई। तो ये वाला मेथड क्या है, थोड़ा सा जल्दी होने वाला है, मेथड दोनों सही है, दोनों से हमारे आंसर 10368 आए हैं। एक जगह आपने क्या करा हिट एंड ट्रायल करा है, एक जगह ये किया है, ठीक है। अब इसको रखते हैं अभी साइड में और ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट वाला एक और तरीके से। तो ये वाला जो क्वेश्चंस हैं आपको क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चंस देखेंगे इसी तरीके के, सो दैट ये वाला पार्ट हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है ना। चलो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच आर डिवाइडेड बाय 3 5 8 एंड 12 विल हैव 2 एज रिमाइंडर। कितना रिमाइंडर होना चाहिए, 2 रिमाइंडर होना चाहिए। तो आप अभी तो देखो कि रिमाइंडर 0 कब आ रहा है। अभी क्या बात करते हैं कि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालो, फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 5 8 एंड 12 एग्जैक्टली डिविजिबल हो। 3 5 8 12 से क्या हो बेटा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो। क्या हो मेरा बच्चा, एग्जैक्टली डिविजिबल हो, मतलब रिमाइंडर 0 दे। तो इनसे इन सबसे एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा, बिल्कुल एलसीएम निकलेगा। क्यों, क्योंकि कॉमन पॉइंट पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 3 5 8 एंड 12, तो 3 से ये 1 5 8 4, फिर 5 से 1 1 8 4, फिर 2 से 1 1 4 2, फिर 2 से 1 1 2 1, 2 से 1 1 1 1, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 40 3 ज़ा 120। तो इनमें से इससे एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला 3 5 8 और 12 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने वाला कौन सा है, एक नंबर 120। भाई ये तो 3 डिजिट नंबर है, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पता है हमें, क्या ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर पता है बेटा अपन को, बिल्कुल पता है। तो अब उसको क्या करो, आपको लिख लो, उसको आप क्या करो लिख लो। तो ये कितना आ जाएगा 999999, ये हो गया ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसको किससे डिवाइड करूं, 120 से, तो 120 से डिवाइड कर देते हैं। सही, तो 120 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, तो 120 से डिवाइड करने पे दिस विल बी व्हाट 12 8 ज़ा 960 होता है, ठीक है। तो 12 8 ज़ा विल बी 960, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा 39, तो 399 हो जाएगा। फिर 399 को करना है तो 120 इंटू 3, बिल्कुल नॉर्मल डिवाइड कर रही हूँ मैं 360, तो ये कितना हो जाएगा 39, फिर 399, तो मतलब 833, यहाँ पे कितना आ जाएगा 360, तो मतलब कितना आ गया 39। सही, तो 120 क्या है, यहाँ पे 9999 से 39 छोटा है। ये क्या है 120 इंटू 833, ये 39 छोटा है, तो 39 छोटा है तो 39 माइनस कर दो ना। अपन को तो रिमाइंडर 0 चाहिए, हमें क्या चाहिए, रिमाइंडर 0 चाहिए। तो रिमाइंडर 0 कब होगा, जब 120 को हम क्या करेंगे, ये जो 99999 है इसमें तो 39 माइनस कर देंगे। सही, तो 99999 में से 99999 में से आप ये 39 माइनस कर दो। क्यों, क्योंकि 39 ज्यादा आ रहा है ना बेटा, अपन को तो रिमाइंडर 0 चाहिए। तो ये जो चीज ज्यादा आ रही है, ये जो रिमाइंडर आपका ज्यादा आ रहा है, इसको 0 बनाने के लिए क्या करो, इसमें से ही माइनस कर दो ना। ये 39 ज्यादा ही तो है, तो इसमें 39 माइनस करेंगे, तो दैट विल बी व्हाट 999, ये कितना हो जाएगा 60। सही, अब ये जो 5 डिजिट नंबर है ना, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ध्यान से समझना, ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो कि क्या है, इनसे डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है, इनसे डिवाइड होने पे रिमाइंडर 0 दे रहा है। ये ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है जो इनसे डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या दे रहा है बच्चा, 0 दे रहा है। पर हमें तो रिमाइंडर 2 चाहिए, वी वांट टू गेट रिमाइंडर एज 2,
तो रिमाइंडर 2 कब आएगा? जब ये 2 ज़्यादा होगा, जब ये नंबर 2 ज़्यादा होगा। तो 9999962 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर इक्वल टू 2 चाहिए। ठीक है, तो जितना रिमाइंडर चाहिए उतना आप उसको क्या कर दो? इंक्रीज कर दो। और अगर रिमाइंडर घटाना है तो उसको माइनस कर दो। तो रिमाइंडर इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पे 9962 आंसर आ जाएगा। सो आई होप ये टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। और क्वेश्चन कहते हैं बेटा ये वाले जो टाइप के क्वेश्चन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार में एक्चुअली में समझ में नहीं आएंगे। तो इसमें क्या चाहिए कि प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आप इसको लाइटली लोगे तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो इसको क्या है कि आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करो माइंड में कि अच्छा क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, फिर अटेम्प्ट करो। ठीक है, और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलो our next question is find the largest number that divides find the largest number that divides 220 313 and 716 and 716 leaving remainder 3 in case, leaving remainder 3 in each case. ठीक है, देखो अब है ना। अच्छा एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर मैं दोनों को कंपेयर करके बताऊंगी आपको। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं अपन। सो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 12, 16, 24 and 36, 24 and 36 leaves a remainder 7. ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो, हमारे पास में दो ही तय है। एक है हम जिसकी बात करते हैं HCF और एक होता है LCM। ठीक है, LCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर कौन सा होता है बच्चा? जो कि डिवाइड करता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये तो क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है ना, फैक्टर डिवाइड करता है। ठीक है ना। LCM क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब होता है जो इसकी टेबल में आता है, जो उसकी डिविजिबल होता है, जो डिवाइजिबल होता है या टेबल में आता है। ठीक है ना, फैक्टर मतलब होता है जो डिवाइड करता है, मल्टीपल मतलब वो होता है जो डिविजिबल होता है। ठीक है ना, तो इधर देखो ध्यान से समझना, ये वाला क्वेश्चन देखो। फाइंड द लीस्ट नंबर, कौन सा नंबर? सबसे छोटा नंबर ऐसा which when divided by 12, 16, 24 and 36। ठीक है ना, leaves a remainder 7। जिसको मैं अगर 12, 16, 24 and 36 से डिवाइड करूं, ठीक है ना, तो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? एक नंबर को इससे डिवाइड कर रहे हैं, इन चारों से। तो इसमें क्या निकलेगा बेटा? LCM। और मैंने इसकी ट्रिक बताई थी कि जहां पे लीस्ट नंबर समझ में आ जाए, लीस्ट, तो LCM निकलेगा। तो इसी वजह से कहा था सबसे छोटा नंबर ऐसा जो इन सबसे डिवाइड होने पे रिमाइंडर क्या दे? 7 दे। तो सबसे छोटा नंबर जो डिविजिबल है, राइट, तो यहाँ पे LCM निकलेगा। ये चीज क्लियर हुई। अच्छा, अब फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। अब वो बोल रहा है लार्जेस्ट नंबर,
सबसे बड़ा ऐसा नंबर दैट डिवाइड्स, यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है किनको, 220, 313 एंड 716, लिविंग रिमाइंडर 3 इन ईच केस। इसमें क्या कर रहा है बच्चा, डिवाइड कर रहा है, तो इसमें क्या निकलेगा, HCF। और इसकी भी मैंने ट्रिक बताई थी कि अगर ग्रेटेस्ट पूछा जाए या लार्जेस्ट पूछा जाए तो HCF निकलेगा, इसलिए निकलेगा। डिवाइड कर रहा है तो फैक्टर है, डिवाइड हो रहा है तो मल्टीपल है, सही है। अगर डिवाइड कर रहा है तो क्या निकालेंगे, फैक्टर, और डिवाइड हो रहा है तो क्या निकालेंगे, मल्टीपल। क्या इस केस में समझ में आया कि इसमें HCF का निकाल रहे हैं, इसमें LCM, ठीक है। अच्छा HCF निकालते हैं ना तो रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं, सही। रिमाइंडर क्या है, ऑलरेडी ज्यादा और होता है। तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 220, 313 एंड 746, लीविंग रिमाइंडर 3, लीविंग रिमाइंडर 3। तो अगर रिमाइंडर 3 दे रहा है तो आप क्या करो, सब में से 3 माइनस कर दो। HCF में पहले ही रिमाइंडर माइनस कर देते हैं, तो 220 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 217, ठीक है। 313 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 310, और 716 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 713, सही। अब क्या करो, इसका HCF ले लो। तो HCF का मैं क्या कर रही हूँ इस बार, HCF में आपको लेना सिखाती हूँ इस बार, लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर ले, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ना अगर यूज करके अपन लॉन्ग डिवीजन मेथड से करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी बात कि HCF क्यों निकल रहा है और LCM क्यों निकल रहा है। तो HCF वाले केस में हम रिमाइंडर को पहले ही माइनस कर देते हैं, बेटा ये बात ध्यान रखना। तो हर केस में से मैंने 3 को माइनस कर दिया, हर केस में से मैंने क्या करा, 3 को माइनस कर दिया, क्यों, क्योंकि मुझे समझ में आ गया ये HCF का केस है, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 713 है, तो 713 को मैं क्या करती हूँ, 310 से डिवाइड करती हूँ, तो 713 डिवाइड बाय 310, तो 310 में डिवाइड, ये क्या हो गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया 620, तो ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 11, 11 में से ये कितना आ गया 2, 9, और ये हो गया 0। 93 को 310 से डिवाइड करेंगे, 93 को 310 से डिवाइड करेंगे तो करके देख लेते हैं। तो ये हटा देती हूँ मैं यहाँ से, 217 रखना है नेक्स्ट, ये रहा, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, साइड में कर देते हैं इसको। अब 93 से अगर मैं 93 इंटू 3 करने की कोशिश करूँ, 93 इंटू 3, तो 3 3 से 9, 3 9 से 27, सही। तो 10 में से ये कितना गया, 10 में से ये 9 गया तो 1, यहाँ पे 30 बचा, 30 में से ये 31, 31 से ये कितना गया 93, तो कितना आ गया 31, तो ये कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, ये कितना आ जाएगा बेटा 31 3 जा 93। नॉर्मली डिवाइड कर रहे हैं, हमें याद है ये कैसे करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो हमारा जो इन दोनों का HCF है दैट इज 31। अब इस 31 से क्या करो, 217 को भी डिवाइड करके देख लो, 217 को भी 31 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 31 इंटू 7 करके देख ले, तो 31 इंटू 7 इज 217, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा HCF 31 आ गया, HCF कितना आ गया 31, ठीक है। अब HCF 31 आ गया, मतलब कि जो वो 3 नंबर थे हमारे, कौन से नंबर्स थे, एक तो हमारे नंबर थे 220, एक था हमारा 313 और एक था 716। इसको अगर मैं 31 से डिवाइड करूंगी इन सबको, तो मेरा रिमाइंडर हर केस में कितना आएगा बच्चा, 3 आएगा, और ये हमारा आंसर हो गया, सही। हमने क्या किया, ऐसा नंबर निकाले जो तो एक्चुअली 31 से डिविजिबल है, ठीक है, और इनसे डिवाइड करने पे हमें क्या मिल रहा है, रिमाइंडर 3 मिल रहा है। क्लियर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, HCF वाला, सही। अब आगे बढ़ते हैं HCF वाले क्वेश्चन से LCM वाले पे, ठीक है। अब देखो ये LCM वाला केस है ना, तो LCM वाले केस में पहले LCM निकाल लो, फिर रिमाइंडर की बात करेंगे। HCF में पहले रिमाइंडर माइनस कर लो, फिर HCF निकालो। LCM वाला केस है ना, तो पहले LCM निकालो। तो फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 16, 24 एंड 36। तो पहले इन सबका LCM निकाल लेते हैं। तो ये रहा 12, 16, 24, 36। तो ये 2 से 6 बार, 2 से ये 8 बार 12, और ये कितना हो गया 18। ये 2 से 3 बार, 2 से ये 4 बार, ये कितना हो गया 6, ये कितना आ गया 9। ये 3 से 1 बार, 4 बार, 2 बार, 3 बार। ये 3 से 1 4 2 1, ये 2 से 1 4 1 2 2 1,
1 2 2 1 2 1 1 1 1 सब 1 हो गए। चलो तो एलसीएम कितना आ गया, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चा इन सबका 144। क्लियर है। अब है ना, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस। अब ये जो 144 है ना, ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कि 12 से भी डिविजिबल है। आता है ना 12 12 से 144, 16 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 24 से भी डिविजिबल है और 36 से भी डिविजिबल है। मतलब हर केस में ये क्या देगा, अगर मैं 144 को किसी से भी डिवाइड करूँ ना, 12 से भी डिवाइड करके दिखाती हूँ मैं आपको, 12 12 144, तो रिमाइंडर 0 दे रहा है। सही, हर केस में ये क्या दे रहा है, रिमाइंडर 0 दे रहा है। पर लीव्स अ रिमाइंडर 7, पर हमें तो रिमाइंडर 7 चाहिए ना। अगर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 7 चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे रिमाइंडर 7 चाहिए और यहाँ पे 0 आ रहा है, तो मैं 144 को +7 कर दूं, तो क्या मेरे को रिमाइंडर 7 नहीं मिलेगा। अभी 144 को मैं अगर इन सब से डिवाइड करूँ तो मेरे को रिमाइंडर 0 मिल रहा है, पर मुझे तो 7 चाहिए ना। तो 7 कब आएगा यहाँ पे, जब ये 7 बड़ा होगा। तो 144 + 7 कर लेते हैं। तो 144 + 7 कितना आ जाएगा, 151। ये हमारा आंसर हो गया। अब 151 को आप इन सब से डिवाइड करोगे ना, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। तो अगर नंबर की क्या है कि रिमाइंडर चाहिए तो ऐड कर लो, रिमाइंडर नहीं चाहिए तो माइनस कर दो, ठीक है ना, 0 बना दो उसको। तो क्या ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ है दोनों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, using each of the digits. Question is using each of the digits 1 2 3 4 only once determine the smallest 4-digit number. Determine the smallest 4-digit number divisible by 4. ठीक है। नेक्स्ट इज find a 4-digit odd number. Find a 4-digit odd number using each of the digits 1 2 4 and 5 only once, such that when the first and last digit are interchanged, it is divisible by 4. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं, थोड़ा सा लेवल का फर्क है क्वेश्चंस के, इसलिए साथ में करवा रही हूँ मैं आपको, ठीक है ना। सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। तो देखो, यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 2 3 4 ओनली वंस, हमने क्या करना है, 1 2 3 4 को ओनली वंस, एक बार ही यूज करना है। डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर डिविजिबल बाय 4, और हमें स्मॉलेस्ट 4-digit बनाना है। अच्छा ठीक है, चलो स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर बनाना है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे केसेस रखते हैं, ठीक है ना, ये लो और ये भी लो,
ठीक है, 2 केसेस रखते हैं, क्लियर। अब स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है डिविजिबल बाय 4, तो पहले 4 की कंडीशन प्रॉपर करो। 4 की कंडीशन क्या होती है कि ये दोनों नंबर जो होते हैं ना, ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए। ये दोनों नंबर है ना, ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो 4 से डिविजिबल तभी होंगे ना जब ये इवन होंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 स्टिक कर दिया। अगर यहाँ 4 है तो मैं यहाँ पे 1 डालूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 डाला, तो क्या 14 डिविजिबल होगा 4 से? 4 से डिविजिबल कब होता है? जब लास्ट 2 नंबर डिविजिबल हो। तो 14 4 से डिविजिबल है? नहीं, तो 1 तो हट गया, ठीक है ना, तो 1 नहीं डालेंगे। नेक्स्ट इज 2। क्या 24 क्या 2 से डिविजिबल है? क्या 24 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, 4 6 से 24। चलो ये केस हो गया। 3 डालेंगे तो 34 नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया। अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है, तो स्मॉलेस्ट अपना 2 और 4 तो अपने यूज कर लिया, तो अगर स्मॉलेस्ट बनाना है तो ये कितना आ जाएगा? 1 3 2 4। सही, और कुछ बचेगा इस केस में? नहीं, स्मॉलेस्ट बनाना है इसलिए, तो 1 3 2 4 सही है। अब एक और केस देख लेते हैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पे 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 लेंगे। अगर मैं यहाँ पे 1 डालूंगी तो क्या ये 4 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल होगा। 3 डालूंगी तो भी होगा। क्या होगा? होगा, 3 डालूंगी तो, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट चाहिए, तो मेरे को तो 1 तो मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा ना बच्चा, तो मैं 1 वाला केस ना लेके यहाँ पे 3 वाला ले रही हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32। कौन सा आ जाएगा? 32। अब मैंने 3 और 2 यूज कर लिए, 3 और 2 यूज कर लिए, तो 1 और 4 बचा है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 1 4 3 2। यही 2 केस है जो स्मॉलेस्ट बनेंगे, सही है। और कोई केस जो यहाँ पे स्मॉलेस्ट बनेगा? अगर मैं यहाँ पे 1 डाल देती हूँ तो फिर क्या होगा? दिक्कत क्या आएगी कि 3 और 4 बचेगा, तो स्मॉलेस्ट बनेगा नहीं। तो इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ये वाला है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 3 2 4। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े ये वाले क्वेश्चन पे। लेट अस डिस्कस दिस वन ऑल्सो। ये वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो, फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर। हमें कौन सा चाहिए? 4 डिजिट ऑड नंबर चाहिए यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 2 4 5। हमारे पास में अब कौन से नंबर है बच्चा? 1 2 4 5। तो यहाँ पे भी हम केस बना लेते हैं, ये लीजिए, ठीक है, 1 2 4 5। अब मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। ओनली वंस सच दैट व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज। फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो इट इज डिविजिबल बाय 4। तो मुझे ऐसा 4 डिजिट नंबर बनाना है कि अगर मैं फर्स्ट और लास्ट डिजिट को इंटरचेंज कर दूँ तो वो 4 से डिविजिबल हो जाए। तो मैं तो नंबर ही वही बनाऊंगी ना जो 4 से डिविजिबल है। तो मैं तो नंबर ही वही बनाऊंगी जो 4 से डिविजिबल है, फिर बाद में इंटरचेंज कर देंगे। तो नंबर डिविजिबल बाय 4, जो नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। तो ऐसे कैसे होगा? जब ये इवन होंगे। तो एक बार 4 डाल देते हैं, एक बार 2 डाल देते हैं, एक बार 4 डाल देते हैं, एक बार 2 डाल देते हैं, सही। अगर मैं 4 डालूंगी यहाँ पे तो क्या होगा? अगर मैं 4 डाली होती तो 1 डालूंगी तो वो 4 से डिविजिबल ही नहीं होगा। 4 से डिविजिबल कब होगा? अभी पढ़ा है कि ये दोनों नंबर्स क्या होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए। तो इसको 4 से बनाना है तो एक ही केस है 2, सही, 24। और ये 24 है, और मुझे क्या चाहिए? ऑड नंबर बनाना है कि ये इंटरचेंज हो जाए तो ऑड नंबर बने, ये इंटरचेंज हो जाए तो ये ऑड नंबर बने। तो यहाँ पे 100% ऑड होना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ऑड आना चाहिए। तो ऑड में क्या बचा मेरे पास में? 1 और 5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 5 2 4 भी एक आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और एक क्या आ जाएगा? एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? 5 1 2 4, 5 1 2 4। क्यों? देखो इधर समझने की कोशिश करना है। क्या कह रहा है? फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर, फाइंड अ 4 डिजिट ऑड नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट्स 1 2 4 5 ओनली वंस सच दैट व्हेन द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट आर इंटरचेंज इट इज डिविजिबल बाय 4। तो अगर इसको मैं इंटरचेंज करूंगी तो ये कितना हो जाएगा? 4 2 5 1। क्या ये ऑड नंबर बन रहा है? और इसको इंटरचेंज करने पे क्या ये 4 से डिविजिबल भी हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इधर बात करें तो ये अगर मैं इंटरचेंज करूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 1 5 1 4 2 सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट इंटरचेंज करने हैं ना, तो ये वाला हो जाएगा 4 5 2 1, 4 5 2 1, ठीक है। तो क्या ये अभी ऑड नंबर दिख रहा है? बिल्कुल है। और अगर मैं इसको इंटरचेंज करूंगी तो ये 4 से डिविजिबल भी हो जाएगा। और अगर मैं इन दोनों को इंटरचेंज करती हूँ तो दैट विल बी व्हाट? दिस विल बी 4 1 2 5,
तो अभी ये ऑड नंबर है, ठीक है ना, अभी क्या है, ये ऑड नंबर है और मैं इसको इंटरचेंज करूंगी फर्स्ट एंड लास्ट को, तो ये 4 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो ये हमारे अभी क्या है, 2 नंबर है, और फाइंड करने की कोशिश करना है कि और कौन से नंबर हमारे इससे बन सकते हैं, राइट। सो आई होप आज के क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।